हीरो और एक है होंडा। वे स्ट्रेटेजिक अलायंस है क्या? दोनों का, दो कंपनी का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। दोनों को, ये हीरो है इंडिया की, होंडा है जापान का। दोनों को एक दूसरे के कंट्री में जाकर बिजनेस करना है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट बैरियर्स, पॉलिटिकल बैरियर्स, जापान हीरो को अंदर नहीं आने दे रहा है और इंडिया होंडा को अंदर आने नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ सम लीगल बैरियर्स। To overcome this problem, they have to form, in short, they have to achieve objective, but they cannot achieve on its own. अरे समझा? यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म होता है, इतना पहले समझा? स्ट्रेटेजिक अलायंस और मर्जर में क्या फ़र्क है मैं तुमको बता रहा हूँ। मर्जर है ना, कोई भी दो कंपनी के बीच में हो सकता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस भी दो कंपनी के बीच में ही होगा, बट स्ट्रेटेजिक अलायंस इज फॉर्म बिटवीन द कंपनीज विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज पे लोकेटेड है। एक इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान, वहां पर स्ट्रेटेजिक अलायंस बहुत काम का है। इतना समझा पहले? इट इज फॉर्म बिटवीन कंपनीज विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। एक्चुअली ये दोनों है इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, बट ये लोग एक ऑब्जेक्टिव के कारण मिले हैं। दे मेट फॉर सम पर्पस। ये लोगों का एक ऑब्जेक्टिव है, उसकी वजह से ये लोग मिले हैं। समझा? इतना बेसिक, ठीक है। पहले इतना पढ़ते हैं। मॉड्यूल का पेज नंबर 4.17। प्रियल रीड करेगी? हाँ, नहीं, एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस, यस। सुन सुन सुन, थोड़ा स्पीड स्लो, अपने को एकदम आराम से रीड करने का, समझना है हर एक चीज को। सुनना, एक मिनट, रीड करेगा? हाँ हाँ, करना, रीडिंग तो करना है, चार ही तो जन है। नया रीड कर। आर्यन को क्या बोलूं? प्रियल तू ही रीड कर, थोड़ा लाउड रहना। Yes, that help each other to achieve certain objective which neither would be able to achieve on its own. इतना समझा पहले? समझा इतना? हाँ हाँ, नेक्स्ट। हाँ, यस। तो ये पार्टनर्स है वैसे इंडिपेंडेंट, सेपरेट। दे कंटिन्यू टू मेक कंट्रीब्यूशन टू द अलायंस अंटिल इट इज टर्मिनेटेड। स्ट्रेटेजिक अलायंस कहाँ फॉर्म होता है? रीड कर। देश दैट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस यहाँ पर बेस्ड होता है, डिफरेंट कंट्रीज। इतना समझा पहले? डन। अभी स्ट्रेटेजिक अलायंस का पहला फायदा इकोनॉमिक। मैंने तुमको पहले क्या लिखा है, पहले वो पढ़। मैंने देखो लिखा है कल इकोनॉमिक, ठीक है। चल बुक लो, पेन ले, काम करते हैं नया से ही, नया शुरुआत करते हैं। एक बुक लो, पेन लो, वापस करते हैं, इस बार लंबी हो जाएगा। बुक पेन जल्दी, हेडिंग दो, मेन वर्क, प्रीवियस जाने दो। बुक पेन हेडिंग मेन वर्क, वो प्रीवियस वाला जाने दो, ठीक है। स्टार्ट करें। हेडिंग दो स्ट्रेटेजिक अलायंस मेन वर्क।
नहीं वो जाने दो, क्योंकि वो लर्न हो जाएगा, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही लाइन तो लिखी थी, दो गिन के 5 लाइन लिखी थी। स्ट्रेटेजिक अलायंस मेन वर्क लिखा। अब सबसे पहले लिखो जो मैं बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन। लिखो पहला पॉइंट नंबर 1, when two companies objectives are same, when two companies objectives are same, but they cannot achieve on its own, when two companies objectives are same but they cannot achieve on its own, so will form a strategic alliance. Second point, it is formed between companies, it is formed between companies which are located in different countries. Formed between companies which are located in different countries. Third point, these companies are individual and separate entity. They have just formed alliance for achieving the objective. इतना हो गया, यस और नो? दे जस्ट फॉर्म अलायंस फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब सुनने का पहले इतना करते हैं, अभी लिखना मत कुछ भी। अब देख पहला एडवांटेज क्या रहेगा, इकोनॉमिक। अब देख सीधी बात है, जब दो कंपनी जैसे कि हीरो इंडिया का, जापान होंडा का आपस में मिलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है वो लोगों का, एक दूसरे की कंट्री में बिजनेस करना है। जब ऐसा ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो एकदम सीधी बात है यार, कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा, रिस्क डिवाइड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट। इतना समझा? पहला एक एक पॉइंट समझो, इतना समझा? दूसरा पॉइंट, अब सुनना, जापान बनाती है टोटल 1000 स्कूटर, 1000 जापान। होंडा बनाता है टोटल, अरे सॉरी, हीरो बनाता है टोटल 1000 स्कूटर, होंडा बनाता है टोटल 2000 स्कूटर। तो दे कैन डू मास प्रोडक्शन, दे कैन डू मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन करेंगे तो उनका कॉस्ट पर यूनिट वो कम हो जाएगा। तो मास प्रोडक्शन, इससे क्या होगा, दे कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज मतलब क्या पता है, कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन। दे कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअर द कॉस्ट।
अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअर द कॉस्ट। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है इकोनॉमिक का। अभी मैं मान लो मैं बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर, मैं हीरो, ये प्रियल है होंडा जापान की वो बहुत अच्छी रिटेलर, तो हम लोगों को को स्पेशलाइजेशन का फायदा। इफ आई एम स्पेशलाइज इन वन थिंग, शी स्पेशलाइज इन वन थिंग, वो बेनिफिट होगा। मैं बहुत अच्छा टू व्हीलर का टायर बनाता हूँ, वो बहुत अच्छा लुक देना जानती है, तो को स्पेशलाइजेशन, हम दोनों को सिनर्जी का भी फायदा मिलेगा। को स्पेशलाइजेशन, को स्पेशलाइजेशन, डन। इतना समझा पहले? पक्का? एक एल एरो में एक लाइन छोड़ना है, इतना लिख दो पहले। हाँ, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये हेडिंग है अपना। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, उसमें पहला है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में पहला एल एरो है शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट, फिर एक लाइन छोड़ने का, फिर लिखने का मास प्रोडक्शन, इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो गए एंड लोअर द कॉस्ट एंड को स्पेशलाइजेशन। हो गया इतना? हाँ, डन। आगे करते हैं। अब दूसरा एडवांटेज सुनने का, पहले सुनने का। पॉलिटिकल। अब सुनना, होंडा, इसके अंदर है 3 गोल्डन वर्ड, लोकल, फॉरेन, बिजनेस। अब सुन, इसका मतलब सुन के, होंडा जापान के लिए लोकल है और मेरे लिए वो फॉरेन है, तो मैं वहाँ के कोई लोकल, मतलब मैं वहाँ मतलब फॉरेन, मैं वहाँ का कोई लोकल बिजनेस के साथ टाइप कर रहा हूँ। लोकल फॉरेन बिजनेस के साथ मैं टाइप कर रहा हूँ, किस लिए? टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट, ये फॉरेन मार्केट है, बिकॉज ऑफ लीगल बैरियर्स। टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट बिकॉज ऑफ लीगल बैरियर्स। अब देख स्टोरी सुन, कैसे याद रखने का। मैं इंडियन बॉय, प्रियल अमेरिकन गर्ल, मुझे अमेरिका में सेटल होने का है, उसको इंडिया में सेटल होने का है, पर गवर्नमेंट हम दोनों को अलाउ ही नहीं कर रही है, तो हम लोग ने शादी कर लिया। वहाँ की वो लोकल गर्ल, मैं यहाँ का लोकल, मेरे लिए वो फॉरेनर है। अब शादी इसके लिए क्या, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव सेम था, एक दूसरे की कंट्री में आकर सेट होने का है, पर गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा था। तो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बैरियर मैंने लोकल फॉरेनर से साथ शादी कर लिया,
किस लिए? टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। सिंपल, ये पॉइंट ऐसे याद रहता है। समझा इतना? लिख ले पहले इतना। पॉलिटिकल, वो लड़की का नाम क्या है जो नहीं आई? काव्या? नव्या? कुछ नहीं, जस्ट स्टार्ट ही करा है, जस्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि नया कंप्यूटर आ गया ना, वापस सब डाउनलोड किया। 3 कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अभी। टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट बिकॉज ऑफ लीगल बैरियर, लिखा इतना। अभी पहले हम ये 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, प्रियल रीड कर इकोनॉमिक। सुनना, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्क बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब शेयरिंग, sharing them across the member of alliance. Greater economies of scale can be obtained. Yes, economies of scale अचीव कर सकते हैं जैसा जैसा प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा, causing the cost per unit decline, है ना। फाइनली पार्टनर्स, पार्टनर्स मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ को स्पेशलाइजेशन एंड क्रिएटिंग एडिशनल वैल्यू। फुल स्टॉप, इधर तक देख मैंने मार्क किया है, बाकी ये 2 लाइन टाइम पास है, नहीं काम का है। हो गया? ये लिखना नहीं तो मार्क करना था। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉलिटिकल, ये रहा पॉइंट नंबर 4। रीड कर प्रियल। रुक रुक, अंडरलाइन कर, लोकल फॉरेन बिजनेस टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट बिकॉज ऑफ लीगल बैरियर्स, फुल स्टॉप। गवर्नमेंट पॉलिटिकल बैरियर्स है वो अलाउ नहीं कर रही थी, इसके लिए मुझे स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करना पड़ा। डन, इतना ही करना है। ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट कट है, 2 लाइन। अब थर्ड पॉइंट बहुत इजी है, स्ट्रेटेजिक। पहले लिख ले, ये पॉइंट पहले लिख ले, जैसा बोलते हो वैसा। स्ट्रेटेजिक, उस पर पहला एल एरो लिख। राइवल्स कैन cooperate instead compete. कॉपरेट को अंडरलाइन कर, कंपीटिंग को अंडरलाइन कर। हो गया इतना बेसिक। राइवल्स कैन कॉपरेट इंस्टेड compete.
अब सुन, इसका पहला मतलब समझा। हीरो एंड होंडा पहले कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के, बट नाउ टू अचीव सर्टन कॉमन ऑब्जेक्टिव नाउ दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। पहला पॉइंट समझा? अरे समझा। दूसरा, एल एरो लिख। वर्टिकल इंटीग्रेशन कैन बी क्रिएटेड। उसके नीचे ब्रैकेट में लिख एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हीरो राइट एरो, हीरो मैन्युफैक्चरर है। नेक्स्ट, होंडा रिटेलर है। इतना समझा पहले? अभी नेक्स्ट सुनना, सुनना पहले सुनना। पूलिंग ऑफ स्किल्स एंड रिसोर्सेज। होंडा के पास कोई अच्छे मैन पावर है, हीरो के पास कोई अच्छा मैन पावर है। क्या हम दोनों एक दूसरे के स्किल्स रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। लिख दे, पूलिंग ऑफ स्किल्स एंड रिसोर्सेज। हो गया? यस और नो? नेक्स्ट, एल एरो में लिख स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैन हेल्प। उसमें 4 एरो कर देना, 4 एरो बताता हूं कौन से। 1, 2, जॉइंट R&D 3 एंड एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी 4। समझा? हो गया? हो गया? इतना कर लो। आजा। नेक्स्ट बोलो।
पहले इतना पॉइंट समझा, इतना पॉइंट समझा। अब देख, दो पार्टनर्स है, नई नई अपॉर्चुनिटी आ सकता है, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, अरे है ना, नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं एंड नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देना, और एक एडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशनल, हाँ चौथा, ऑर्गेनाइजेशनल। पहला पॉइंट लिखना उसमें, पहला पॉइंट लिखना एलेरो में, पूलिंग, पूलिंग POOLING, पूलिंग, उसमें दो, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। पूलिंग में दो, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। किया इतना, आया ना? कहीं हाँ भी नहीं बोलते यार तुम लोग, शिट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एल एरो में ऐसा लिखना, सुन लेना पहले, अप एरो, पहले सुन लेना, अप एरो मतलब बढ़ेगा, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अप एरो में दो एरो कर देना, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया? पहले पॉइंट समझा, ये वही पॉइंट है मास प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा अच्छा खासा। नेक्स्ट है एक ही एलेरो, सिनर्जी। सिनर्जी का फायदा कैसे होगा? मैं बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर हूँ, बहुत अच्छी रिटेलर, तो मुझे बेचने का टेंशन नहीं है, उसको बनाने का टेंशन नहीं है। सिनर्जी, दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। लिख दो नेक्स्ट एलेरो में सिनर्जी। आगे बोलूं? अभी सुन लेना ये पॉइंट कैसे लिखने का है। नेक्स्ट एलेरो का, अगर मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर वेल नोन है, रिस्पेक्टेड है, तो क्रेडिबिलिटी एंड, एक मिनट, कहाँ गया पीछा, ये रहा। तो क्रेडिबिलिटी, लेगिटिमेसी ऑफ न्यू वेंचर। हाँ यस, कौन है यार? अब सुनो, अगर मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मान लो मैं हीरो हूँ और मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मान लो मैं प्रोफेशनल एकेडमी हूँ, अब टाटा मेरे को ऑफर दे रहा है कि हमें भी एजुकेशन में आने के आपके साथ पार्टनरशिप करना है। तो अगर मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बहुत ही वेल नोन है, रिस्पेक्टेड है, उसकी मार्केट में बहुत अच्छी नाम है, इससे क्या होगा? मेरे बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लीगल इश्यूज से मैं हमेशा दूर रहूँगा, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत अच्छा लीडर है जो मार्केट में एथिक्स फॉलो कर रहा है। तो नए वेंचर को फ़ायदा होगा।
तो ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर वेल नोन है, रिस्पेक्टेड है, क्रेडिबिलिटी, लेगिटिमेसी ऑफ न्यू वेंचर लिख दें। हो गया, डन। दो लाइन छोड़, हेडिंग द डिसएडवांटेज। एक ही डिसएडवांटेज है और वो बहुत बड़ा है, और वो है शेयरिंग। अब हीरो एंड होंडा आपस में दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करते थे, तब तक ठीक है। जिस दिन दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों को एक दूसरे की सीक्रेट पता है, तो शेयरिंग ये बिजनेस में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बस शेयरिंग ही लिखना है, खत्म आंसर। लिख द डिसएडवांटेज में शेयरिंग। हो गया। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस पूरा पढ़ ले एक बार, मेरा हो गया है। बहुत काम का आंसर है, एग्जाम में आता ही है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। डन। ये तुम लोग का भाई जवाब ही नहीं देता यार, सर दर्द हो रहा है अभी डे बाई डे। हाँ तो बाकी ये बोलो, डन है तो डन बोलो, कुछ तो बोलो यार। ओ, एक बार ध्यान से पढ़ लेना, बहुत काम का आंसर है।
हो गया? हो गया, डन। आगे करें। अब सुनने का, स्ट्रेटेजिक अलायंस का रफ वर्क बाद में करेंगे, भी नया आंसर लेते हैं, ध्यान से सुनना, भी इंपॉर्टेंट आंसर है। मर्जर्स, क्या क्वेश्चन है? हम लोग कर रहे एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स। पन्ना घुमा दे, लेफ्ट टू राइट, टॉप में हेडिंग लिखना, मेन वर्क एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स। लेफ्ट टू राइट में हेडिंग देना है ऊपर, मेन वर्क और एक्सपेंशन थ्रू मर्जर। मैंने कुछ नया बोला ही नहीं है दोस्त। किया, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर अभी। अब है ना, L1 L2 R1 R2 पता है ना, डिवाइड कर दो पेज को। L1 L2 R1 R2 पेज को डिवाइड कर दो। अभी L1 में लिखना हॉरिजॉन्टल मर्जर, L1 में हॉरिजॉन्टल, L2 में कोजेनेरिक मर्जर, कोजेनेरिक मर्जर, R1 में वर्टिकल मर्जर, R1 बोला मैं, 1 और R2 में कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट। ये आंसर तब आएगा जब अगर तुम लोगों ने वर्टिकल एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन पढ़ के आए हो और होमवर्क करके आए हो। तो मुझे पता है तूने होमवर्क नहीं किया है, तेरे चेहरे पे लिखा है। अभी तुझे और दो बातें बोलूँगा, तुझे बहुत बुरा लग जाएगा। आर्यन, तूने होमवर्क किया है? तूने किया है? तूने किया है नेहा? ठीक है, डन। आज के बाद मैं बैच में होमवर्क नहीं देगा भाई, तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो। जब स्टूडेंट्स कंसर्न नहीं है तो यार हमको क्या लेना देना है यार ये बैच। चलो ठीक है, हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है पहले सुन लेने का, लिखना मत, पहले सुन लेना। चल पहले लिख ले, लिख दो पहला पॉइंट, हर एक पॉइंट के बीच में एक लाइन छोड़ना, हर एक पॉइंट के बीच में एक लाइन छोड़ना। पहला पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म। दूसरा पॉइंट,
सेम इंडस्ट्री, तीसरा पॉइंट रिलेटेड, चौथा पॉइंट मर्ज विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, merge with direct competitor. पॉइंट नंबर 5, अभी सुनना, पहले ऐसे लिखना, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में एक, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दोनों के मर्जिंग का। अब ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, पहले मैं लिखता हूँ फिर तुम कॉपी कर लेना। ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस टाइप ऑफ मर्जर इज widening the line of product, widening the line of product, ऐसे लिखना है, widening the line of product। मैं इसका मतलब बाद में बताऊंगा। फिर हर एक एल एरो में दो दो लाइन छोड़ना। नेक्स्ट है मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लो कॉस्ट। नेक्स्ट है चल पहले 2 पॉइंट तो लिख, वाइडनिंग द लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मास प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लो कॉस्ट। मास प्रोडक्शन में है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लो कॉस्ट। हो गया इतना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में ये लिखने का है, गेटिंग रीड ऑफ कंपटीशन, गेटिंग रीड ऑफ कंपटीशन, गेटिंग रीड ऑफ कंपटीशन। फोर्थ एल एरो में ये लिखने का है, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट।
हो गया। अब पहले इतना पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है पहले सुनने का। हीरो मर्ज हो गया होंडा के साथ, ये दोनों डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थे, जैसा कि मैकडोनल्ड और केएफसी, जैसा कि वोडाफोन आइडिया। तो मर्जिंग विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर पहला रूल। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम इंडस्ट्री के है। अभी हीरो मर्ज हो गया अमूल बटर के साथ, तो कॉन्ग्लोमरेट। सेम इंडस्ट्री, रिलेटेड, रिलेटेड लिखा तुम लोग ने एक पॉइंट, रिलेटेड, मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल मर्जर है। अच्छा, हीरो और होंडा, हीरो और होंडा ये दोनों आपस में मर्ज क्यों हुए, क्यों हुए? गेटिंग द रीड ऑफ कंपटीशन, आपस में कॉम्पीट कर करके थक गए थे, मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, दोनों मिलकर सस्ता प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है वो भी शेयर हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की वेराइटीज बढ़ा सकते हैं। हीरो बनाता है एक्टिवा, हीरो बनाता है गेयर वाला बाइक, होंडा बनाता है एक्टिवा टाइप्स, दोनों मिलकर ई स्कूटर भी बना सकते हैं, कोई ई बाइक भी बना सकता है, तो इन लोग का प्रोडक्ट लाइन भी बढ़ सकता है। डन। हॉरिजॉन्टल मर्जर एक बार पहले रीड कर लो मेन वर्क, फिर आगे करते हैं। हो गया। अभी टेक्स्ट बुक में क्या लिखे पहले वो पढ़ते हैं। पेज नंबर 4.16, हॉरिजॉन्टल मर्जर। प्रियल रीड कर लाउड और स्लो, स्पीड स्लो। अंडरलाइन कर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म, सेम इंडस्ट्री। क्यों कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म लिखा है? अरे मर्जर है तो कंबाइन ही होगा, तो हर ये पॉइंट तो सब में सिमिलर है, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म। हाँ फिर आगे। अच्छा, और दूसरा पॉइंट सेम इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इट इज अ मर्जर विथ डैश, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। यस, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिहाइंड दिस टाइप ऑफ मर्जर, रीड कर। बस बस इतना ही, इधर इधर तक ही मार्क कर। अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा है वाइडनिंग द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। तीसरा है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। और चौथा है गेटिंग रीड ऑफ कंपटीशन। डन। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो उधर, हीरो एंड होंडा, वोडाफोन एंड आइडिया। डायरेक्ट कंपटीशन के साथ मर्ज होना है। हो गया। एग्जाम्पल बुक में क्या दिया है, ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया। ब्रुक बॉन्ड यूके की कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी है, ये लोग में चाय बनाते हैं दोनों। हॉरिजॉन्टल मर्जर मेरा हो गया, एक बार रीड कर ले बुक से तू भी।
हो गया। अभी हम लोग करेंगे वर्टिकल मर्जर। पहले लिख देते हैं, पहले लिख लो वर्टिकल मर्जर में। पहला पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म। क्यों कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म? हर एक में रहेगा, मर्जर है, सिंगल होएगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट, सेम इंडस्ट्री, रिलेटेड different stage of P/D, different stage of production/distribution, different stage। अब पहले ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। डिफरेंट स्टेज, अब पहले सुनने का। पॉइंट नंबर 5, ओप्पो वीवो पता है कि पार्ले जी, ब्रिटानिया, ओप्पो वीवो, हम लोग ने पहले ओप्पो वीवो का एग्जांपल लिया था। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर ऑफ ओप्पो merging with retailer of Vivo, different industry, और सॉरी सेम इंडस्ट्री डिफरेंट स्टेज। और ये वाला ये नहीं हो सकता इसमें, ये समझा पहले इतना। दूसरा, रिटेलर ऑफ ओप्पो मर्जिंग विथ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वीवो, ये एरो अब जा रहा है तो इसमें भी ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये बैकवर्ड हो जाएगा। जिसमें भी फॉरवर्ड बैकवर्ड आएगा मैं बताता हूँ कैसे। पहले ड्रॉ कर लो पॉइंट नंबर 5 में। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिखा, लिखा। पॉइंट नंबर 6, if organization taking over buyer then it is forward। Point number 7, if organization taking over supplier then it is backward।
पॉइंट नंबर 8, तो क्या करेंगे यहाँ? पॉइंट नंबर 8, वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्यों ऐसा बोला वर्टिकल इंटीग्रेशन? अब मैं बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर, बहुत अच्छा रिटेलर, मर्ज हो गए, तो इसका फायदा हो सकता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। अरे है ना? अब पॉइंट नंबर 9 सुनना, 9 थोड़ा टफ है, सुनना पहले ध्यान से। अभी देख, पॉइंट नंबर 9 अभी है ना, बिफोर मर्जर केस ये था, जेड एक है, जेड सप्लायर है, जेड कौन है? और ए बी सी इसके कस्टमर है, जेड सप्लायर है और ए बी सी उसके कस्टमर है। बिफोर मर्जर क्या होता था? जेड है ना, रॉ मटेरियल देता था ए बी सी को 10-10 रुपए में। अब आफ्टर मर्जर सिनेरियो 1, जेड मर्ज हो गया ए के साथ, ये इसके साथ मर्ज हो गया, नहीं समझा? और बी और सी को अभी ये लोग रॉ मटेरियल देना ही बंद कर दिए। क्यों? मोनोपोली करना चाहते हैं। अरे समझा कि नहीं? इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ इनपुट टू अदर प्लेयर्स। रेस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ इनपुट टू अदर प्लेयर्स, देना बंद कर दिया। या तो केस 2, आफ्टर मर्जर केस 2, क्या हो सकता है? जेड मर्ज हो गया ए के साथ, बी और सी को ये लोग 15-15 में देने लगे, हायर प्राइस पे देंगे ताकि उससे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। अरे है ना? इसको कहते हैं प्रोवाइडिंग इनपुट एट हाई कॉस्ट। अभी तुम्हें पूरा ड्रॉ करने का है ऐसा, तुम बोले कि सर जगह नहीं है, कॉन्ग्लोमरेट का जगह यूज कर लो नीचे तक, क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट बहुत छोटा है, 10 ही लाइन का है। समझा? ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखना है, फिर मैं वापस एक बार समझाऊंगा जो भी तुम्हारा पॉइंट है। एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा। हाँ,
after merger, first point, restricting the supply of input to other players. Restricting the supply of input to other players. और दूसरा है आफ्टर मर्जर प्रोवाइडिंग इनपुट एट हायर कॉस्ट. प्रोवाइडिंग इनपुट एट हायर कॉस्ट मतलब या तो मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा या तो हायर कॉस्ट में देना चालू कर दूंगा. हो गया. हो गया. अरे हाँ या ना. अब सुनने का पहले इतना रीड करते हैं. वर्टिकल मर्जर, इट इज अ मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑपरेटिंग इन. पहले तो मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म. बराबर ना. लिख दो तो लिखना है तो. दैट आर ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेम इंडस्ट्री. but different stage of production / distribution. Same industry but different stage. This often leads to increased synergy. Synergy बढ़ेगा. अरे है ना. तुम लोग ने वर्टिकल इंटीग्रेशन लिखा है ना, उधर एरो करके लिख सिनर्जी. उधर एरो करके लिख दे सिनर्जी. लिखा. हाँ. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर इट्स सप्लायर तो क्या कहेंगे, बैकवर्ड. अरे है ना. ऑन द अदर हैंड इफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू टेक ओवर बायर तो फॉरवर्ड. अरे है ना. नेक्स्ट ये वाला लाइन नहीं करना है. नेक्स्ट लाइन, वर्टिकल मर्जर हेल्प्स टू क्रिएट एडवांटेजियस पोजीशन. कैसे? by restricting the supply of input to other player or by providing input at higher cost. हो गया. डन. को जेनेरिक मर्जर के बारे में लिखो. पहला पॉइंट, कोजेनेरिक मर्जर का पहला पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म. दूसरा पॉइंट बोलो, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म सेम इंडस्ट्री. तीसरा बोलो, रिलेटेड. अब रिलेटेड में है ना, सुन लेना पहले ध्यान से. रिलेटेड में 1 2 3 एरो ऐसे.
3 एरो बनाना रिलेटेड में, बना दे। पहला है प्रोडक्शन प्रोसेस पीपी, बिजनेस मार्केट और टी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। हाँ, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बोलो, डाइवर्सिफाई अराउंड कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेस। एग्जाम्पल लिख जो मैं बोलता हूं। ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग AC merging with another organization selling scooter, अरे सेलिंग कूलर, कूलर स्कूटर तो कॉन्ग्लोमरेट हो जाएगा। इतना हो गया। संप्रति मेहता, बाहर मैडम का नाम संप्रति है। कौन है संप्रति मेहता? ओए 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 ओए, हो गया। आगे करें। अभी चल, अभी तुम लोग मुझे बताओगे कोजेनरिक मर्जर और हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या फर्क है? ये बनकर, हाँ, कोजेनरिक मर्जर और हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या फर्क है? स्मार्ट लोग बता पाएंगे फटाफट। बोल दो। हॉरिजॉन्टल मर्जर में मर्ज विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है,
जबकि कोजेनरिक मर्जर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। डोसा वाले के साथ मर्ज हो रहा है, उसको कहेंगे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। डोसा वाला पाव भाजी वाले के साथ मर्ज हो रहा है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। अब या तो तू डोसा खाएगा या तो पाव भाजी खाएगा, पर आज तूने अगर पाव भाजी खा दी तो तू डोसा नहीं खाएगा, तो मेरे लिए तो कॉम्पिटिटर हो गया, पर इनडायरेक्ट। जेनेरिक मतलब सिमिलर चीजें, एसी कूलर दोनों ठंडा करता है, पर दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, तो दोनों आपस में मर्ज हो गए। लिख सकते हो, पर ये एक्सप्लेनेशन में नीचे है, जो भी एक्सप्लेनेशन तुमको लिखना है ना, वो ऐसा हैश मार्क करके लिखने का। हैश मतलब वो काउंटेड नहीं होगा, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इतना समझा? पक्का? डन? आगे करें। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मर्जर का पहला पॉइंट रीड कर तो नव्या। अरे सॉरी, कोजेनेरिक मर्जर का पहला, जेनेरिक का मतलब लिख दे सिमिलर सा। हाँ रीड कर। सम वे और अदर, दे आर एसोसिएटेड इन सम वे और अदर। ये भी पॉइंट लिख दे, ये मैं बताना भूल गया, एसोसिएटेड इन सम वे और अदर। हाँ आएगा अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। हो गया, आगे पढ़। या रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू पी पी बी एम टी। सच मर्जर्स इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करते हैं लोग? एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाता है, क्यों? मैं बनाता हूं डोसा, वो बनाता है पाव भाजी, पिज़्ज़ा, हम सब मर्ज हो गए। अब मैं भी डोसा पाव भाजी पिज़्ज़ा सब बना सकता हूँ। दुकान में तो वही बोलूँगा ना, मेनू में तो वही रखूँगा। फिर आगे, अंडरलाइन कर दे। डाइवर्सिफाई अराउंड कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज। डाइवर्सिफाइड अराउंड कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि अब देख, जो डोसा बना रहा है ना, वो डाइवर्सिफाइड हो गया, पाव भाजी में भी कॉमन सेट ऑफ रिसोर्सेज है, दोनों फूड आइटम है, रिलेटेड है, बट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। अरे समझा? तो किचन, तो जो किचन अप्लायंस खरीदने आया ना, वो रेफ्रिजरेटर भी खरीद सकते हैं, उसके साथ वो मर्ज हो गया। ठीक है, लिखो तीसरा, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर लिख पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म। लिखा? दूसरा एल एरो, डिफरेंट इंडस्ट्री। तीसरा बोलो, रिलेटेड, अनरिलेटेड।
अनरिलेटेड। चौथा सुन कैसे लिखने का है। नो लिंक में 1 2 3 एरो, नो लिंक में 3 एरो, CG CFT। संप्रति मेहता कौन है? ये मेहता कौन है तू? नो लिंक CG CFT लिख दे। नो लिंक में CG CFT। हो गया ये पॉइंट। CG का फुल फॉर्म नहीं लिखने का, CG CFT ऐसे ही लिखना। नेक्स्ट L एरो में लिखना नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर के अंदर 4 एरो करना है ऐसे देख, 1 2 3 4। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, R&D, T। हो गया। नेक्स्ट L एरो, some degree of overlapping in the above factor, some degree of overlapping in the above factor। एग्जाम्पल लिख ले। एग्जाम्पल कुछ भी लिखना पड़ेगा अपने को। टाटा टी एंड अमूल बटर, एग्जाम्पल है सिर्फ। अब देख, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है नव्या, रीड कर। हाँ रीड करना। नहीं, पहला पॉइंट मेन वर्क का। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म समझा पहला, फिर मर्जिंग है। दूसरा डिफरेंट इंडस्ट्री, क्योंकि ये कॉन्ग्लोमरेट है तो अनरिलेटेड हो जाएगा। नो लिंक विथ CG CFT। अब देख, प्रोफेशनल एकेडमी और ओजो, उनके कस्टमर ग्रुप अलग है, बराबर, कस्टमर फंक्शन अलग है। समझते मैं क्या बोल रहा हूं? तो कस्टमर ग्रुप अलग, कस्टमर फंक्शन अलग और टेक्नोलॉजी अलग अलग है। कॉमन फैक्टर भी नहीं है, जैसे कि टाटा टी और अमूल बटर, प्रोडक्शन अलग, मार्केटिंग अलग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग, टेक्नोलॉजी अलग। नहीं समझा? बट कुछ ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग मतलब कि ये लोग को सब चीज़ 2 2 बार करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग उसका उसका अलग, मार्केटिंग इसका इसका अलग। तो ओवरलैपिंग मतलब क्या, कुछ फैक्टर्स को 2 3 बार करना पड़ेगा। खत्म। रीड कर ले एक बार। थोड़ा बहुत कॉमन है, बट और वो ओवरलैपिंग होगा, मतलब दे हैव टू डू इट मल्टीपल टाइम्स।
इतना समझा बेसिक? हो गया मेरा टाइप्स ऑफ मर्जर। समझा इतना? एक बार रीड कर लो मेन वर्क इसका। लिखो रफ वर्क, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स। L1 L2 R1 R2, तुम लोगों को पहले 4 टाइप लिखने आना चाहिए, वो लिख दो। हो गया? पहला लिखना L1 है ना, तो हॉरिजॉन्टल मर्जर। पहला तो कॉमन लाइन है वो लिख दो। मर्जर है, देख तू है ना नवी आगे जाती है, फिर तेरा लर्न नहीं होगा। आगे जाना है तो जा, फिर तू वापस पीछे पन्ना पलट के देखेगी, कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से सुन, आराम से। दूसरी बार करना था खुद से, वो तुम लोग करते ही नहीं हो ना, होमवर्क करते हो। तो पहला पॉइंट ये है, बिकॉज ये मर्जर है तो इसमें रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म। दूसरा, रिलेटेड के अनरिलेटेड और इंडस्ट्री के बारे में लिख लो। तीसरा, मर्ज विथ डैश। मर्ज विथ डैश। चौथा, उसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 4 पॉइंट थे। उसका ऑब्जेक्टिव मर्ज होने का। तो पहला है गेटिंग रीड ऑफ कंपटीशन। मास प्रोडक्शन में 2 एरो था, प्रोडक्ट लाइन बढ़ेगा और रिडक्शन इन डैश एंड डैश। अभी इतना तेरे को आना चाहिए। नेक्स्ट है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में वापस वही पहला लाइन कॉमन है, फिर इंडस्ट्री के बारे में लिख दो, रिलेटेड अनरिलेटेड के बारे में लिख दो, बट सेम स्टेज के डिफरेंट स्टेज वो लिखना है। फिर वर्टिकल का वो ड्रॉ कर दो ओप्पो वीवो का, उसमें तुमको फॉरवर्ड बैकवर्ड का डेफिनेशन आ जाएगा।
फॉरवर्ड है टेकिंग ओवर बायर, बैकवर्ड है टेकिंग ओवर सप्लायर, सिनर्जी फॉर्म हो सकता है, और वो एग्जाम्पल याद है तो ZABC वाला। हो गया वर्टिकल मर्जर। हो गया। नेक्स्ट है कोजेनरिक मर्जर, सेम लाइन कॉमन फर्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म, इंडस्ट्री के बारे में लिख दो, रिलेटेड के अंदर 3 एरो है उसके अंदर, PPBMT, PPBMT। हो गया। एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग। मैं डोसा बेच रहा हूँ, वो पाव भाजी बेच रहा है, तो मैं भी लोगों को कह सकता हूँ मैं भी पाव भाजी बेच रहा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। नेक्स्ट, एसोसिएटेड इन सम वे और अदर, वो कनेक्टेड है इन सम वे और अदर, जैसे कि कोई इंडस्ट्री कॉमन होगा, रिलेटेड होगा, एसोसिएटेड इन सम वे और अदर। नेक्स्ट, common set of resources, diversify around common set of resources। नेक्स्ट, merge with indirect competitor। कॉन्ग्लोमरेट में पहली बात तो इंडस्ट्री की, पहली बात तो कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म कॉमन है, फिर इंडस्ट्री के बारे में लिख दो,
तो रिलेटेड अनरिलेटेड पता चल जाएगा। नो लिंक में 3 एरो है, CGCFT, तीनों का फुल फॉर्म लिखने का है, आना चाहिए तुमको। हो गया। नेक्स्ट लिखना है वो वाला, नो कॉमन फैक्टर, उसमें 4 है, P, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी, एंड ओवरलैपिंग ऑफ सम अबव फैक्टर। डन। बस गया से मैंने तेरे। हो गया? यस और नो? नेक्स्ट सुनने का। एक आंसर है इनोवेशन करके, पेज नंबर 4.13। बोलू बोलू? अब सुनो, पहले लिख लेते हैं। लिखो हेडिंग इनोवेशन, नया पेज लेने का है कोई भी। इनोवेशन, हेडिंग देना मेन वर्क, लिखो नेक्स्ट लाइन पे लिखो इनोवेशन ऑफर्स फॉलोइंग। इनोवेशन ऑफर्स फॉलोइंग, नहीं लिख दिया, सिर्फ इतने लिख। इनोवेशन मीनिंग, पहले ऑफर्स फॉलोइंग बाद में लिख। इनोवेशन मीनिंग, मीनिंग स्लैश इंट्रोडक्शन। अब सुनने का, इनोवेशन से क्या होगा? पहला एल एरो, अप एरो, इसके अंदर 5 पॉइंट है, एक एक लाइन छोड़ देना ऐसा। अप एरो, उसके अंदर 5 पॉइंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अप एरो, उसके अंदर 5 पॉइंट है।
पहला इनोवेशन से अप एरो मतलब पॉजिटिव बात है, इधर लिखने का प्रोडक्ट लाइन, अपग्रेडेशन इन प्रोडक्ट लाइन अपग्रेड होगा। नेक्स्ट इनोवेशन से मार्केट शेयर बढ़ेगा, सेकेंड एरो में लिखना मार्केट शेयर बढ़ेगा। थर्ड में लिखना रेवेन्यू बढ़ेगा। फोर्थ में लिखना प्रॉफिट बढ़ेगा। और फिफ्थ में लिखना कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। अब देखो इसका मतलब सुनो क्या है, अगर तुम तुम्हारे प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते हो, तुम्हारा प्रोडक्ट तुम अपग्रेड कर सकते हो, तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, लोगों तक तुम्हारे प्रोडक्ट जाएगा, तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और कस्टमर भी खुश। इतना मीनिंग समझा पहले, इतना बेसिक। इनोवेशन से 5 चीज बढ़ेगी। 2 लाइन छोड़ लिख, इट ऑफर्स फॉलोइंग, इट ऑफर्स फॉलोइंग। बोलू, पहला पॉइंट, हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लिख दो पहला, हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। helps to solve complex problem। लिखा, इसके अंदर एल एरो, अब देखने का कैसे लिखने का, लिखना मत अभी। बिजनेस फाइंड्स क्या, अपॉर्चुनिटी, किसमें, इन प्रॉब्लम्स, बिजनेस फाइंड अपॉर्चुनिटी इन प्रॉब्लम, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन। पहले एज इट इज लिख दे, फिर समझाता हूं। बिजनेस फाइंड्स अपॉर्चुनिटी इन प्रॉब्लम्स। दूसरा पॉइंट बोलू, दूसरा पॉइंट अपना हेड पॉइंट ही लिखना, हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इधर ही लिखना, हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तीसरा पॉइंट बोलता हूं, बोलो, जो भी सॉल्यूशन देगा वो CCSS, ऐसे लिखना, CCSS, सॉल्यूशन CCSS। अब इसका फुल फॉर्म लिखना नेक्स्ट लाइन पे, कस्टमर सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशन, कस्टमर सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशन।
लिखा इतना, 2 लाइन छोड़ दो, सेकेंड पॉइंट लिखो। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। पहला एल एरो में प्रोडक्टिविटी का मीनिंग लिखो। मेजर ऑफ फाइनल आउटकम। प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है मेजर ऑफ फाइनल आउटकम। दूसरा एल एरो में मीनिंग लिखो। कंपनीज स्पेंड millions in increasing productivity। हो गया इतना। कंपनी स्पेंड मिलियंस इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट लिखना, टू इंक्रीज प्रोडक्ट, ऐसा लिखना इंक्रीज प्रोडक्टिविटी दो तरीके से। प्रोडक्टिविटी दो तरीके से ही बढ़ सकती है। एक है, एक मिनट, एक है सिंप्लीफिकेशन और एक है ऑटोमेशन। एक है सिंप्लीफिकेशन और एक है ऑटोमेशन। हो गया। नेक्स्ट एल एरो में लिखना, सिंप्लीफिकेशन मीन्स, हाँ लिख, मीन्स simplifying the long chain of process। simplifying long chain of process। नेक्स्ट एल एरो में लिखना, ऑटोमेशन मीन्स automating the repetitive task। automating the repetitive task। हो गया। थर्ड पॉइंट लिखना, मेन थर्ड पॉइंट, गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। gives competitive advantage। हो गया। पहला एल एरो, ये वाला, फास्टर अ बिजनेस इनोवेट फार्दर इट गोज फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स रीच। इतना लिख दो पहला।
आगे बोलो। नेक्स्ट एल एरो में लिखना इनोवेटिव प्रोडक्ट उसमें 4 एरो कर देना ऐसे। इनोवेटिव प्रोडक्ट में 4 एरो कर देना ऐसे। पहले में लिखना रिक्वायर्स लेस मार्केटिंग, दूसरे में लिखना कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, तीसरे में लिखना एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स, एंड चौथे में लिखना हेल्प्स टू रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। हो गया, डन। इनोवेशन में देखो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे ना तो वो इनोवेशन दिमाग से ढूंढो। कोई भी सॉल्यूशन, जब तुम कोई भी कंपनी एज अ कंपनी तुम किसी को सॉल्यूशन देते हो, वो सॉल्यूशन CCSS होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशन। CCSS बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, CCSS। नेक्स्ट बोला हुआ है इनोवेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे? जो बड़ा प्रोसेस उसको सिंपल कर दो दिमाग से, इनोवेटिव दिमाग से। और जो रेपिटेटिव टास्क है, जैसे कि अटेंडेंस लेना रेपिटेटिव टास्क है, उसको ऑटोमेट कर दो। इससे तुम तुम्हारा ध्यान कोई और काम पे लगा पाओगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जितना तुम्हारा प्रोडक्ट जितना फास्टर इनोवेट करोगे उतना तो फार्दर जाएगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, इनोवेटिव प्रोडक्ट को कस्टमर एक्विजिशन की जरूरत नहीं, वो हेल्प खुद ही कर देगा, रिटेन भी कस्टमर कर देगा और कस्टमर भी खुश। बहुत सिंपल आंसर है, बेसिक है। सिर्फ एक बार इसको रीड कर लो, पहले रीड कर लो एक बार, फिर एक बार खुद से लिख लेना, बेसिक है।